देखिए आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले जानना है कि इनवर्स जो फंक्शन आता है उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन में भी डिस्कस किया था। और वो कब होता है इन्वर्टेबल कोई फंक्शन, जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं ना तो वो 1 1 है ना तो ऑन टू है, आर गोस टू आर में, तो हमें उसे बनाना पड़ता है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के थ्रू। सो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स, ये जब तक यू टर्न ना ले ले तब तक ही हम लोग इसे कंसीडर करेंगे सिर्फ इस पार्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद वो यू टर्न ले लेगा और वो हमें नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ इस पार्ट के लिए चाहिए। और हम लोग इसका और कोडोमेन -1 to 1 रखेंगे और डोमेन π/2 -π/2 to π/2 रखेंगे। और इसमें ये इन्वर्टेबल है -π/2 to π/2 एंड कोडोमेन इज, ये डोमेन हो गया और हमारा कोडोमेन दैट इज y, रेंज के बराबर करना होगा और रेंज क्या आ रहा है -1 to 1। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये इन्वर्टेबल है तो इन्वर्टेबल क्या कहलाएगा, देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो पहले को डोमेन था जस्ट रिवर्स, वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू को डोमेन। हमारा आउटपुट या रेंज बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 स्विच करता है। और ग्राफ भी वैसे ही आपका y इक्वल टू एक्स से इन्वर्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे π/2 आएगा इस बार -π/2 और कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग सेम और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 अगर सेम ग्राफ पे बनाए यही चीज़ तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आ गया सेम। अगर इसी तरह हम लोग बाकी भी फंक्शन देखते हैं ट्रिगो के। जो सेकंड फंक्शन है वो y इक्वल टू कॉस एक्स है। और कॉस देखिए कहाँ से कहाँ तक वो इन्वर्ट नहीं करता, यू टर्न 0 से लेके पाई तक, क्योंकि इसके पीछे फिर यू टर्न है और फिर इसके आगे भी यू टर्न है, तो वो हमें नहीं करना है। तो कॉस एक्स को भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना है x 0 to पाई, और जो हमारा y हो जाएगा वो हो जाएगा अगेन -1 to 1। तो जो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे पाई, यहाँ -1 और यहाँ 1, यहाँ पे π/2 पे 0 है, तो फंक्शन इस तरह से बनेगा। ओके, और यहाँ पे जो हमारा डोमेन होगा वो हो जाएगा -1 to 1, और जो को डोमेन होगा वो 0 to पाई होगा। देखिए अंतर है, यहाँ पे -π से +π/2 नहीं ले रहे हैं। यह है y इक्वल टू कॉस एक्स। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का ग्राफ, तो सबसे पहले देखिए tan x का ग्राफ हमें पता है वो होता है रिपीट करता है हर -π/2 से +π/2 के बाद फिर से रिपीट करता है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो हमारा ग्राफ था y इक्वल टू tan x -π/2 से +π/2 ऐसा गया था, तो x यहाँ कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा था, -π/2 ओपन ब्रैकेट टू π/2 ओपन ब्रैकेट, और y तो रियल था तो यहाँ x भी रियल हो जाएगा। यहाँ जो डोमेन होगा वो r हो जाएगा -∞ टू +∞, और जो हमारा कोडोमेन होगा आउटपुट वो हमारा -π/2 टू π/2 होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, क्योंकि वहाँ वर्टिकल था तो यहाँ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में वही चीज़ डैश लाइन आ जाएगा, और इस तरह से ग्राफ हमारा एक्सटेंड होगा। तो जब हम लोग -π/2 की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी कि जब हम लोग -∞ x को -∞ की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट -π/2 की तरफ अप्रोच होगा, और जब +x +∞ की तरफ जा रहा है तो वो +π/2 की तरफ अप्रोच होगा। तो ये 3 पहले फंक्शन हो गए, और फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल फंक्शन में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले साइन एक्स हम लोगों ने किया था, तो साइन एक्स के अनुसार से y इक्वल टू कॉसेक के बारे में सोचते हैं। तो कॉसेक एक्स कैसा दिखता है, देखिए कॉसेक एक्स में इसे हम लोग लिखेंगे 1/sin x, तो ये sin x का रेसिप्रोकल ग्राफ है। तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। तो रेसिप्रोकल ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ, ठीक है। कॉसेक एक्स कोसेकेंट एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, और फिर ये रिपीट करेगा हर जगह। वैसे यहाँ भी रिपीट किया है, ये पार्ट यू टर्न दे रहा है, तो हमें वहाँ पे भी ध्यान देके बनाना होगा। अब हमें क्या लेना है, देखिए हमें वो पार्ट लेना है -π/2 से +π/2, जैसे साइन एक्स का लिए थे वैसे ही। तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। 0 पे अनडिफाइंड है, इसको भी ध्यान रखना है कि ये 0 पे अनडिफाइंड रहेगा। तो हमारा x कैसे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो कॉसिक के लिए जो x हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो x बिलोंग्स टू हम लोग -π/2 टू 0 यानी कि π/2 तक ले रहे हैं, और यहाँ से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसे हटा दिए, और जो हमारा आउटपुट आ रहा है y वो बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, देखिए आउटपुट हमारा -∞ से -1 तक जा रहा है, और यूनियन 1 to ∞ तक जा रहा है। तो जब हम लोग कॉसेक इन्वर्स के लिए सॉल्व करेंगे y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x, तो वहाँ पे जो हमारा डोमेन होगा वो -∞ टू -1 होगा, यूनियन 1 to ∞ होगा, और जो हमारा को डोमेन होगा वो -π/2 टू π/2 होगा, और 0 को एक्सक्लूड कर देंगे को डोमेन से, क्योंकि 0 मिल नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 0 पे इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, और -π/2 पे ये 1 दे रहा है, ठीक है। तो -π/2 पे -1, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से -1 आ रहा है, और π/2 पे ये 1 दे रहा है, ओके। तो 1 से ये किधर जाएगा, +∞, जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये 0 की तरफ जाना लगेगा, ठीक है। और -1 से फिर अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए 0 पे टूट गया ग्राफ, उसी फंक्शन को जस्ट हम लोगों ने पलट दिया y इक्वल टू x से। तो ये हमारा आंसर हो गया कॉसेक इनवर्स x। उसी तरह अगर हम लोग सेक इनवर्स x भी बनाते हैं तो y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x, इसका डोमेन क्या आएगा, देखिए वही -∞ टू -1, यूनियन 1 टू ∞, लेकिन ये π/2 पे 0 हो रहा है, तो ये π/2 में कैंसिल हटेगा, और जो को डोमेन होगा वो होगा 0 टू पाई -π/2, तो π/2 पे हमें हटाना है। तो सेम उसी तरह से ग्राफ करेंगे, देखिए पाई पे ये -1 देगा, π/2 पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो π/2 के पहले पाई, जब पाई से स्टार्ट हो रहा है -1 से, -1 से ये -∞ की तरफ ऐसे जाएगा, और 1 से इधर π/2 पे जब जाएंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। -1 से 1 ग्राफ नहीं बनेगा, तो यह -1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो -∞ से -1 आ रहे हैं डोमेन में, और 1 से इन्फिनिटी भी जा रहा है। इन्फिनिटी के लिए π/2 आएगा अप्रोचिंग में, इसलिए π/2 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि इन्फिनिटी भी एक्सक्लूड हो रहा है, इंक्लूड भी नहीं कर सकते उससे। और पाई पे -1 आ रहा है, ठीक है। जब -1 आएगा तब पाई आएगा, ओके। तो ये अपोजिट है, और वही 0 पे 1 मिल जाएगा। तो ये हमारा गया सेकेंड इनवर्स एक्स का। और लास्ट क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। सो y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, और ये कैसे होगा, देखिए x बिलोंग्स टू यहाँ पे r ही हो जाएगा रियल, क्योंकि y इक्वल टू जब कॉट एक्स का हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो को डोमेन है वो -∞ से +∞ आता है, लेकिन फंक्शन कहाँ नहीं डिफाइन होता है, 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, n पाई पे डिफाइन नहीं है, तो उसे हमें ज़रूरत भी नहीं है। सीधा y हम लोग जो लिखेंगे वो होगा ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई, ओपन रख देंगे,
बस हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाई टू पे ये 0 यानी कि 0 जब रहेगा वैल्यू तो ये पाई बाई टू एक्स इक्वल टू 0 पे ये पाई बाई टू हो जाएगा, और पूरा इन्फिनिटी से लेके जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 देगा। क्योंकि देखिए कॉट इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो जब x 0 जा रहा होता है तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, जब x पाई जा रहा होता है ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी पे ये पाई जाएगा और प्लस इन्फिनिटी पे ये 0 जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ हमारा कॉट इनवर्स x का बना। तो सभी का डोमेन कोडोमेन याद रखना है, और ग्राफ भी याद रखें, ये हेल्प करता है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे। देखिए प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी वैल्यू निकालना है, जैसे कि मान लीजिए जब हम लोगों ने y इक्वल टू साइन इनवर्स x डिस्कस किया, तो मैंने क्या बताया x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 तक। ओके, और जो y का आउटपुट आएगा वो भी ऐसे नहीं कोई भी आउटपुट हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई टू सर्कुलर फंक्शन की तरह से, नहीं, -पाई बाई टू से +पाई बाई टू, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है जो हम लोग कंसिडर करेंगे हर जगह अगर गिवन ना हो। देखिए इसमें यू टर्न नहीं लेता, आप इसके अलावा फिर से ले सकते हैं पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, वहाँ भी यू टर्न नहीं लेता, लेकिन वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, वो फिर रहना चाहिए मीन्स कंडीशन में क्वेश्चन में गिवन रहना चाहिए कि आप उसी में आंसर दीजिए। तो अगर हम लोग साइन इनवर्स मान लीजिए कि √3/2 देख रहे हैं, तो ये क्या मिलना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लेंगे और √3/2 में हमें पाई/3 मिलता है। और अगर हम लोग साइन इनवर्स -√3/2 लेंगे तो -पाई/3। उसी तरह अगर हम लोग tan के लिए भी देखते हैं तो tan इनवर्स 1 पाई/4 मिलेगा, और tan इनवर्स -1, इसे हम लोग 3 पाई/4 नहीं लिख सकते। सेकंड क्वाड्रेंट पे 3 पाई/4 हो सकता था, वहां पे माइनस tan 3 पाई/4 इज -1, लेकिन हमें फोर्थ क्वाड्रेंट से वैल्यू देना है, तो कुछ इस तरह से होगा। वही जब कॉट इनवर्स देखते हैं, ये भी पाई/4 देगा, लेकिन कॉट इनवर्स -1 वो हमें 3 पाई/4 देगा, क्योंकि कॉट 0 टू पाई जा रहा है, पाई/2 को एक्सक्लूड करते थे। तो कुछ ऐसा है, हमें आउटपुट वही देना है जहाँ पे डोमेन और कोडोमेन सेटिस्फाई हो। ठीक है, उसके बाहर नहीं निकलना है। तो कुछ जो पहला प्रॉपर्टी है देखिए वो है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस कंडीशन पे एक्स नहीं लिख पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आपको दे रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/4, तो साइन 3 पाई/4 क्या देगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई/4 की ही तरह है, तो ये हमें दे देगा 1/√2। और साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, पाई/4 होता है, 3 पाई/4 तो नहीं होता है। और यहाँ ये अगर हमारा x है तो ये तो x नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं वो था डिफरेंट वैल्यूज। तो ये x तभी होगा जब x आपका साइन इनवर्स के कोडोमेन और से बिलोंग कर रहा हो। तो कोडोमेन क्या है, -पाई/2 से +पाई/2, सो x शुड बिलोंग्स टू -पाई/2 टू पाई/2। उसी तरह सभी फंक्शन के लिए, जैसे cos इनवर्स ऑफ cos x है, ये भी x होगा when x belongs to 0 to पाई। ठीक है, tan इनवर्स tan x, ये भी x होगा when x belongs to, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू। ओके, यहाँ पे जब हमारा आउटपुट आ रहा है तो पाई/2 -पाई/2 टू पाई/2 ओपन रखना है। और यहाँ पे देखिए cot इनवर्स cot x, ये भी x होगा when x belongs to 0 to पाई -पाई/2। ओके, और नेक्स्ट हमारा है 0 to पाई, सॉरी ओनली 0 to पाई नॉट पाई/2। हमारा आ जाएगा सेक इनवर्स सेक एक्स, ये इक्वल टू एक्स है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, पाई/2 पे अनडिफाइंड है, सो पाई/2 पे कैंसिल हटा देंगे। ठीक है, और लास्ट है हमारा कॉसेक इनवर्स कोसेकेंट एक्स, तो ये भी x होगा व्हेन x बिलोंग्स टू -पाई/2,
टू पाई बाई टू, क्या हटाना होगा? 0, 0 पे अनडिफाइंड है, तो ये आ गया हमारा। तो हमें से ध्यान रखना है कि उसके कोडोमेन पे ही हम लोग ये डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं, उससे बाहर होगा ऐसा नहीं कि वो सॉल्वेबल नहीं है, यहाँ सॉल्व किया है, लेकिन 3 पाई बाई 4 साइन इनवर्स के कोडोमेन से बाहर है, और आंसर तो हम लोग कोडोमेन में ही देंगे, -π/2 से +π/2, तो वहां पे चेंज करना होगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉपर्टी, वो है, देखिए इस बार लास्ट टाइम हम लोगों ने साइन इनवर्स पहले रखा था, इस बार हम लोग इनवर्स अंदर रखेंगे, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा एक्स आप लिख सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि दूसरा वैल्यू भी नहीं लिखना है, दूसरा वैल्यू, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग -1/2 ही कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या देगा? साइन ऑफ -π/6, और वो वापस से -1/2 हो जाएगा, और हर हाल में यही होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक्स का रिस्ट्रिक्शन जो हमारा इनवर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन था डोमेन का, बस वही डोमेन का रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगेगा, वहाँ कोडोमेन का रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ डोमेन का, और डोमेन का रिस्ट्रिक्शन तो इनवर्स में पड़े ही है, तो साइन इससे कोई मतलब नहीं, ये सीधा कैंसिल आउट कर देगा उससे, सीधा एक्स लिखना है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज आल्सो एक्स, बस कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन में रहना है, ऑब्वियस वो रहेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इज आल्सो एक्स, एंड सेम फॉर ऑल रेस्ट 3। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन का दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम इसमें होता है फर्स्ट वाले में, इसमें ध्यान रखना है कि वो x होना चाहिए, अगर आप x के बाहर का वैल्यू यूज करें फंस जाएंगे हम लोग। अगर जैसे मान लीजिए कि कॉस ही है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -π/4 कर रहे हैं, ठीक है, -π/4 कर रहे हैं, वो तो +π/4 बन जाएगा, इवन फंक्शन है, और π/4 बन गया तो या जो भी है 1/√2 तो देगा ही, और 1/√2 अगेन π/4 नॉट x, क्योंकि ये बाहर है उसके रेंज से, ठीक है, हमें π/4 ही यूज करना था उस जगह पे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अगर हम लोग कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कोई भी वैल्यू यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल -1/√2, तो हमें क्या मिलेगा? कॉस ऑफ 3π/4, और 3π/4 क्या है? -1/√2, मैच करना ही है। जो हमारा नेक्स्ट है देखिए, वो है रेसिप्रोकल, सो साइन इनवर्स 1/x, ये हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x, और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो डोमेन x का है वो -1 से 1 है, तो 1/x क्या हो जाएगा? वो -1 से x को मॉड ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये होना चाहिए, क्योंकि कॉसेक इनवर्स x का डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए। उसी तरह हम लोग कॉस इनवर्स 1/x को हम लोग सेकेंड इनवर्स x, तो यहाँ भी मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। लास्ट है हमारा tan इनवर्स x, और ये थोड़ा सा tan इनवर्स 1/x, ये हम लोग कॉट इनवर्स तो लिखते हैं, लेकिन दोनों का अगर आप देखिएगा, जो आउटपुट है tan इनवर्स देता है -π/2 से +π/2 का कोडोमेन, और कॉट इनवर्स देता है 0 से पाई, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं था, ये भी देता है -π/2 से +π/2, ये भी -π/2 से +π/2, इसका भी वही है या इसका भी वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर आ जाता है, एक है -π/2 से +π/2 और दूसरा है 0 टू पाई, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? 0 टू π/2 कॉमन है, और 0 टू पॉ/2 में x पॉजिटिव रहता है, और यही कारण है कि हमें x ग्रेटर देन 0 यूज करना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। पॉजिटिव ही ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें जो आउटपुट आएगा वो 0 टू π/2 ही मिल पाएगा, और दूसरा नहीं, बाकी में सही है, काम करेगा। ओके, तो ये रहा हमारा। नेक्स्ट है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन के लिए जब हम लोग यूज करते हैं, तो साइन इनवर्स -x, अगर आप sin x पढ़ोगे तो sin x ऑड फंक्शन है, तो साइन उसका इनवर्स फंक्शन भी ऑड ही रहेगा, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, जो भी -π/2 से +π/2 फंक्शन जा रहे हैं वो सारे के सारे ऑड फंक्शन है, और उसमें माइनस साइन बाहर लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर वो -1 है तो यहाँ पे भी π/2 दे, -1 है तो -π/2 मिलेगा, और साइन इनवर्स 1 क्या देगा? वो 1 देगा π/2, और -π/2 माइनस बाहर होने के कारण। उसी तरह tan इनवर्स -x, ये भी माइनस tan इनवर्स x देगा, फॉर एग्जांपल tan इनवर्स -1 हमें देता है -π/4,
और tan इनवर्स 1 क्या देता है, पाई बाय 4। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये भी माइनस पाई बाय 4 बन जाएगा। और लास्ट है हमारा कोसेकेंड माइनस एक्स, तो ये भी माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यही काम जब हम लोग कॉस सेकेंड और कॉट में जाते हैं जो कि 0 to पाई चलता है, तो वो तो सिमेट्रिक नहीं है ऑरिजिन के अबाउट, और यही कारण है हम लोग वहाँ माइनस बाहर ले ही नहीं सकते, नेगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, 0 to पाई ही आना है आंसर को। तो कॉस इनवर्स जब माइनस एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना होगा। कुछ इस तरह से बनता है क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स, फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स, मैं सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ, और उसी तरह आप लोगों को कभी भी फॉर्मूला चेक करना तो ऐसे, ये नहीं कि फॉर्मूला के पीछे सोचना है कि ऐसे कन्वर्ट होगा वैसे नहीं, एक वैल्यू पुट करिए माइनस प्लस टाइप से, आपको आंसर साफ दिख जाएगा कि क्या आप जो यूज कर रहे हो वो गलत है कि सही है। ठीक है, क्या मिलना चाहिए, -1/√2 3π/4। ठीक है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा -π/4, और जो कि एग्जैक्टली पाई से शिफ्टेड है आंसर, तो हमें पाई ऐड करना होगा 3π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ से पाई शिफ्ट करेंगे तो खुद में खुद सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर मिल जाएगा हमें। तो वही काम हमें सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स के लिए भी करना है, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज ऑल्सो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तीन इस तरह से चलेंगे और फर्स्ट थ्री डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट थ्री में। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सम, और सम क्या है, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देता है, और π/2, और यहाँ कुछ भी एक्स आप इनपुट कर सकते हैं, चाहे वो 0 to पाई कॉस की तरफ से आ रहा है, चाहे एक्स का -π/2 से 0 की तरफ आ रहा है, वो कैंसिल आउट होकर π/2 मिलेगा ही। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू अगर हम लोग -1 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -π/4 और दूसरा 3π/4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे π/2 आना ही है, कोई भी वैल्यू हो एक्स का कोई दिक्कत नहीं, -1 से 1 होना चाहिए ऑब्वियस है, वो तो हमारा डोमेन ही है, कॉमन डोमेन है, चलेगा वहाँ पे। उसी तरह tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी कॉमन डोमेन है दैट इज रियल नंबर, और ये भी हमें क्या देगा π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी कॉमन क्या है डोमेन, मॉड ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा या -1 से छोटा, और ये भी π/2 ही होगा। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के कारण हमें हमेशा π/2 मिलता है। ठीक है, आप देखे होंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। जैसे एक सिंपल ये प्रूव ही कर देते हैं सेकंड के लिए, तो sec इनवर्स sec ऑफ π/2 माइनस थीटा हमें क्या मिलता है, cosec थीटा। अगर हम लोग इसी को x लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए π/2 माइनस थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x एंड थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स x। एक बार इससे इनवर्स लिए, एक बार इससे इनवर्स लिए, दोनों को ऐड कर दीजिए π/2 sec इनवर्स। आप इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। ठीक है, तीनों का प्रूफ सेम है, बस sec cosec की जगह आपको sin cos लगाना है, एक बार tan और cot अप्लाई करना है। तो इस तरह से ये प्रूव होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और वो है सम, जैसे साइन ए प्लस बी क्या करते थे, या tan ए प्लस बी, तो इस बार हम लोग tan से स्टार्ट कर रहे हैं। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये हमें क्या देगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, और इसमें एक खास कंडीशन यही है कि x एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन 1, नहीं लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए कंडीशन देखेंगे। जस्ट लेस देन 1 इसलिए बोले, पहली बात तो इक्वल टू 1 हो नहीं सकता क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो हमारा राइट हैंड साइड है, तो इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हैं। ओके, और टेंस टू 1 ले सकते हैं, वहाँ पे दोनों साइड π/2 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो tan इनवर्स x π/2 तक जा सकता है, tan इनवर्स y भी π/2 तक जा सकता है, लेकिन ये पाई, तो दोनों का एडिशन पाई तक चला जाएगा। क्या ये पाई तक जा सकता है, बिल्कुल नहीं, वो उसका भी आउटपुट tan माइनस पाई, इसका tan इनवर्स है ना, तो उसका आउटपुट -π/2 से +π/2 होगा, चाहे ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू क्यों ना हो। तो यहाँ पे पाई बन रहा है, यहाँ पे π/2 ही मैक्सिमम जा सकते हैं, उसी तरह मिनिमम यहाँ -π जा सकते हैं, यहाँ -π/2 जा सकते हैं। तो
ये एक तरह का क्या होगा कि आउटसाइड जो हमारा रेंज है एलएचएस और आरएचएस का वो कंप्लीट ओवरलैप नहीं कर पा रहा, और अगर कंप्लीट ओवरलैप कराना है तो एक्स वाई को लेस देन 1 रखना होगा। एक्स वाई को लेस देन 1 रखेंगे तो ये हमारा -π/2 से +π/2 ही जाएगा, और ये भी -π/2 से +π/2 जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैच करा सकते हैं। ठीक है, और प्रूव करना एकदम आसान है। आप x को ले लीजिए tan a, y को ले लीजिए tan b। ठीक है, देन tan a plus b is what? Tan of a plus tan of b divided by 1 minus tan a tan b। और tan इनवर्स ले लेते हैं। सो a plus b is tan इनवर्स अप्लाई किया। tan inverse, what is tan a? X plus y by 1 minus xy। And what is a? A is tan inverse x, what is b? Tan inverse y। तो ये है, a हमारा tan inverse x है, b हमारा tan inverse y है, दोनों का एडिशन हमारा tan inverse x plus y by 1 minus xy है। अगर xy ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर xy हम लोग ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो होगा क्या कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो हमें तो मिल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू। ठीक है, 0 to π/2, लेकिन इस साइड तो हमें नेगेटिव मिल जाएगा। और अगर हम उस नेगेटिव में ही पाई ऐड कर देते हैं तो हमारा काम कंप्लीट है। पाई ऐड करना होगा। मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे x इक्वल टू √3 ले लीजिए और y का भी वैल्यू √3 ले लीजिए। सो tan इनवर्स √3 क्या हो जाएगा? π/3। ठीक है, देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 है विच इज ग्रेटर देन 1, √3 इंटू √3। और tan, तो ये हमारा क्या आ रहा है? देखिए जो हमारा LHS आ रहा है वो π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3। और जो हमारा RHS आएगा राइट हैंड साइड, अगर उसे हम लोग सॉल्व करें सो tan इनवर्स √3 प्लस √3 बाई 1 माइनस 3 विच इज tan इनवर्स माइनस √3। नेगेटिव दे रहा है वैल्यू, जहां इस साइड हमें पॉजिटिव आ रहा है वहीं इस तरफ हमें नेगेटिव वैल्यू आ रहा है -π/3 का वैल्यू। -π/3 इज नॉट इक्वल टू 2π/3, और ये चीज आंसर पाई से शिफ्टेड है। अधिकतर जब भी केस इस तरह का होता है, जब मिसमैच करो हमेशा ध्यान रखिएगा पाई से शिफ्ट होता है। तो पाई ऐड कर दीजिए। पाई अगर हम लोग ऐड करें, अगर ये वाला क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो हमें सही सही आंसर आता है, इट इज 2π/3। यानी कि पाई ऐड करना मस्ट है, इसे ऐड करना मस्ट है। ठीक है, तो 2π/3 में अब सही है, बराबर है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि x y ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई ऐड करना पड़ेगा हमें राइट हैंड साइड, तभी वो सेम कोडोमेन के पार्ट में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और यहाँ पे एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1, और इसमें ज़्यादा नहीं है, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए भी नहीं कर रहे, सो माइनस एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई, माइनस है तो एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। सेम प्रूव है, tan a माइनस बी का एक्सपेंशन tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b यूज़ करते हैं एंगल बिटवीन, डिफरेंस ऑफ एंगल का। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x, इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, और वो हमें क्या दे देगा? tan इनवर्स 2x, जो हमें tan a प्लस बी के लिए हम लोगों ने अभी जस्ट यूज़ किया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी वो कंडीशन रहेगा कि मॉड ऑफ x, यानी कि x शुड बी लेस देन 1। ठीक है, x मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन 1, ये हमारा कंडीशन होगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक सम रूल देखे हम लोगों ने, और इसके बाद हम लोग साइन कॉस का देखेंगे, उसके लिए भी ट्वाइस एंगल का देखेंगे, और फिर कन्वर्जन देखेंगे। ओके, देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो जैसे साइन इनवर्स ऐड होता था वैसे ही ऐड होगा साइन इनवर्स ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस जगह पे एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि मॉड x जो होगा, या फिर जो आप यूज़ कर रहे हैं मॉड
वाई, इस सब -1 से 1 ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे वैल्यू पाई तक जा सकता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू हमारा 1/√2 से -1/√2 से +1/√2 यूज़ करें। -1/√2 जो x को y दोनों का जो वैल्यू है x एंड y 1/√2 तक ही यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ फिर -π/2 टू π/2 ही आंसर मिलेगा। -π/4 -π/4 लोएस्ट वैल्यू तो -π/2 होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू +π/4 +π/4। सेम केस यहाँ भी होगा। इसे प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, जैसे दोनों तरफ साइन अप्लाई करते हैं और दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ साइन, वेट हम मैंने कन्वर्जन तो बताया नहीं है तो कन्वर्जन छोड़ते हैं और सीधा यूज़ करते हैं। लेट x इक्वल टू साइन ए, जैसे पहले यूज़ किए थे, y इक्वल टू साइन बी। ओके, तो √1 - x² क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर है, दैट इज cos स्क्वायर है, रूट ले लेंगे तो cos a बचेगा। सेम वे 1 - y² इज cos स्क्वायर b, cos b। तो साइन ऑफ a प्लस b क्या होगा, ये होगा हमारा साइन a cos b प्लस cos a sin b। और साइन इनवर्स ले लेते हैं दोनों तरफ, सो a प्लस b इज साइन इनवर्स ऑफ, व्हाट इज साइन है, x, cos b क्या है 1 - y², और यहाँ पे y √1 - x²। a b क्या है साइन इनवर्स x एंड साइन इनवर्स y। तो इस तरह से जैसे tan का प्रूव किए थे एग्जैक्टली वैसे ही प्रूव करना है, बस वही चीज़ यहाँ भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं हो कि ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट बाहर चला जाए RHS के आउटपुट से, क्योंकि RHS सिंगल टर्म है तो वो -π/2 से +π/2 ही आंसर दे पाएगा, चाहे कोई भी x और y का वैल्यू इनपुट करें। लेकिन इस केस में हमारा -π टू +π जा सकता है, तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि चीज़ें -π/2 से +π/2 हो। सेम हम लोग अगर इसी चीज़ को हम लोग एक्सटेंड करें, सो साइन इनवर्स x अगर हम लोग लिख रहे हैं तो उसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, दो बार ऐड कर रहे हैं, सो 2x √1 - x²। y की जगह x लिखना है, सीधा आंसर आ जाएगा। x यहाँ भी हमारा क्या होगा -1/√2 टू 1/√2 होगा। नहीं होगा तो हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल, क्या दिक्कत हो सकता है। अगर हम लोग √3/2 लेते हैं तो साइन इनवर्स √3/2 ये हमें देगा π/3, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2π/3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ x। अगर हम लोग वापस से √3/2 लिख रहे हैं और यहाँ 1 - 3/4, तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए साइन इनवर्स √3 और यहाँ पे 1/2, हमें π/3 ही मिल रहा है वैल्यू, और ये चीज़ दोनों मिसमैच कर गई। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है। इनवर्स ट्रिगो और ट्रिगो में जो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि वो डोमेन और रेंज का ही है। थोड़ा सा लगता है कि हो सके ट्रिगो आसान है, डोमेन रेंज नहीं देखा करते थे, सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं लेकिन पता चलता है कि डोमेन रेंज से बाहर चला गया चीजें। तो उस जगह पे रिस्ट्रिक्शन, ये जो रिस्ट्रिक्शन लाता है जो कि विदाउट एनी फॉर्मूला है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, चीज जिस तरह से चीजें डिफाइन है कि इन्वर्टेबल हो फंक्शन, वाई फॉर ऑल फंक्शंस आर इन्वर्ट मींस वाई फंक्शंस आर इन्वर्टेबल व्हेन दे आर ऑन 1 एंड ऑन 2। तो उस चीज का रिस्ट्रिक्शन इसे थोड़ा डिफरेंट बनाता है ट्रिगो से, बाकी ट्रिगो के टॉपिक से। ओके, उसी तरह कॉस इनवर्स भी है, सो कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताया आपको, जैसे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो वो वही फॉर्मूला यूज करना है, साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y² माइनस y √1 - x²। ठीक है, सेम काम, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा माइनस, लेकिन वही चीज कॉस में क्या होता है, प्लस में माइनस आता है, अब माइनस में प्लस। तो फॉर्म देखिए, प्रूव करने का तरीका सेम है, तो वैसे ही प्रूव करिए जैसे tan भी किया गया था और cos भी। 2 cos इनवर्स x, इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा, सो cos इनवर्स x² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - x², सो 2x² - 1। ठीक है, सिंपल, y की जगह आप वही पुट करें तो रूट हट जाएगा वहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम टर्म है।
तो ये हमारा आंसर आ गया। वही अगर हम लोग cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लिखते हैं तो यहाँ पे cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। ओके, ये हमारा आंसर होगा माइनस के लिए। अब देखिए इस तरह के सारे फॉर्मूला एडिशन के हम लोग सब्ट्रैक्शन के डिफरेंस ऑफ एंगल सब देखे हम लोग ने। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कन्वर्जन। ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन भी, क्योंकि कई बार आपको साइन टेन दो का एडिशन रहेगा या फिर टैन कॉस का एडिशन रहेगा, किसी भी कॉम्बिनेशन में रहेगा, या सेक के साथ है, सेकेंड है कॉसेकेंड, कोसेकेंड है, कोटेंजेंट है, तो उसके साथ अगर है तो कैसे चीज़ों को कन्वर्ट करें और इन फॉर्मूला को तब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आसान तरीके से। तो अगर साइन इनवर्स है एक्स, इसे हमें कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं सबसे आसान तरीका यही बताऊंगा कि साइन क्या होता है। अगर ये थीटा है तो ये होता है p बाई बी, और ये हाइपोटेनस है तो p बाई बी होता है। तो p का वैल्यू इसको x बाई 1 कर दीजिए, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो p को x डाल दीजिए, b को 1, h को 1, p बाई h। तो p साइन क्या हो गया, साइन थीटा p बाई h हो गया। तो p का वैल्यू हम लोगों ने x रख दिया, इसका 1। तो cos क्या होगा, यही चीज अगर cos इनवर्स करना होता तो b का वैल्यू हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सीधा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही अगर हमें tan इनवर्स करना होता तो tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स सीधा 1 बाई एक्स एच बाई पी, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स वो क्या हो जाएगा, देखिए एच बाई बी, सो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही कॉस का। और कॉट में भी हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स में क्या आएगा, देखिए b बाई पी, सो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, जो कि tan का रेसिप्रोकल है। इसी तरह सभी को करना है, एक और मैं बता रहा हूँ, और बाकी सब आप लोग कर सकते हैं। tan इनवर्स x अगर इसे कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स x दिया हुआ है, यानी कि हमें p का वैल्यू x दिया हुआ है और b का वैल्यू 1 ले लीजिए, x बाई 1, ठीक है, मैंने बताया था कुछ नहीं दिया 1 करिए। तो कॉसेक क्या होगा, कॉस क्या होगा, पहले तो h निकालना है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर p बाई h। कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह बाकी भी तीन हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, क्योंकि दो अलग इनवर्स फंक्शन होंगे, उन्हें सॉल्व करना है तो हमें कन्वर्ट करना होगा अलग अलग वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये कंप्लीट है थ्योरी, और हम लोग अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं।